हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देख रहे हैं हिंदी उपन्यासों के विकास को, और हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों को, और अब हम आज देखेंगे आंचलिक उपन्यासों पे। मुख्यतः आज हमारा जो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आधारित है मुख्यतः हिंदी के आंचलिक उपन्यासों पर, लेकिन उससे पहले जो कुछ छूटे हुए उपन्यास हैं उनको देख लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है गुलारा बेगम, जो कि शरद पागरे जी का उपन्यास है। गुलारा बेगम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी, और इसमें शहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है गंधर्व सेन, जो कि 1987 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस और शौर्य का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है बेगम जैनावादी, जो कि 1996 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें नृत्यांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा को चित्रित किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासों को और उनके उपन्यासकारों को। तो इसमें पहला नाम है रघुवीर शरण मित्र जी का, जिनके उपन्यास हैं आग और पानी, ढाल तलवार, कोस के आंसू, पहली हार, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज रूप के जाले, प्यास और सोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे और सदा सदा के प्रश्न। ये उपन्यास थे रघुवीर शरण मित्र जी के। अब हम देखेंगे प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के उपन्यास, जिनका नाम है बेकली का मज़ार। ये इनका उपन्यास है बेकली का मज़ार, जो कि ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अगले उपन्यासकार हैं शिवसागर मिश्र। शिवसागर मिश्र जी के उपन्यास हैं राज तिलक और मगध की जय। अगले उपन्यासकार का नाम है मनु शर्मा। इन्होंने लिखा है द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा जो कि 8 भागों में है, और गांधारी की आत्मकथा। तो मनु शर्मा जी ने ज़्यादातर जो आधार बनाया है अपने उपन्यास का वो है महाभारत की कथा। अब हम अगले उपन्यासकार को देखेंगे, जिनका नाम है राम कुमार भ्रमर। इनका उपन्यास है फौलाद का आदमी और कांच का घर। जयशंकर द्विवेदी एक उपन्यासकार हैं, जिनका उपन्यास है महाकवि कालिदास की आत्मकथा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी। आनंद शर्मा जी, इनके उपन्यास हैं इतिहास के नुपुर, रस कपूर, एक और भीष्म, नरवद सुप्यादे, अमृत पुत्र। बच्चन सिंह का उपन्यास है बच्चन सिंह, जो कि एक बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। इनके उपन्यास हैं सूतो वा सूत पुत्रो वा और पांचाली। सूतो वा सूत पुत्रो वा का प्रकाशन वर्ष है 1998 और पंचाली का प्रकाशन वर्ष है 2001। अगले उपन्यासकार हैं मायानंद मिश्र, जिनके उपन्यास का नाम है प्रथमम शैलपुत्री चा, और दूसरा उपन्यास है मंत्रपुत्र। तीसरा उपन्यास है इनका पुरोहित, जो कि
99 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखेंगे, आंचलिक उपन्यास उन उपन्यासों को कहा जाता है जिसमें एक अंचल विशेष को आधार बनाया जाता है। एक अंचल विशेष की घटनाएं होती हैं उसमें शामिल, और उस प्रमुख पात्र होता है जो कि एक अंचल होता है। तो हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जो कि आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन अगर हम रचना क्रम के आधार पर देखें तो पहले उपन्यासकार माने जाते हैं वैद्यनाथ मिश्र, जिनको हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। नागार्जुन एक बड़े कवि हैं और इन्होंने उपन्यासों में भी अपनी भावाभिव्यक्ति की है। उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है उपन्यासों में भी। तो एक कवि के साथ में एक उपन्यासकार भी हैं। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो हम देखते हैं कि रचना क्रम की दृष्टि से देखें तो पहले आंचलिक उपन्यासकार नागार्जुन जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रतिनाथ की चाची, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध और नारी शोषण की समस्या को चित्रित किया गया था इनके उपन्यास रतिनाथ की चाची में। तो देखिए, इसमें मिथिलांचल एक अंचल विशेष है जिसका नाम है मिथिलांचल, और वहाँ के लोगों के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या को चित्रित किया गया है इसमें। बलचन्मा 1952 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें नायक बलचन्मा का अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष को दिखाया गया है। अगला उपन्यास है नई पौध, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है। किसमें? नई पौध में। इनका अगला उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष को दिखाया गया है। तो ये था नागार्जुन जी का उपन्यास। इनके अन्य उपन्यासों को हम देखते हैं वीडियो में आगे। नागार्जुन जी का अगला उपन्यास है वरुणा के बेटे, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा को चित्रित किया गया है वरुणा के बेटे में। अगला उपन्यास है दुखमोचन, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है। ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है। उग्रतार इनका एक और उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। इस उपन्यास में उग्नि और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। हीरक जयंती 1961 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण किया गया है हीरक जयंती नामक उपन्यास में। जमनिया का बाबा 1968 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इमरतिया 1968 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें समाज में बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है। अगला उपन्यास है पारो का प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। इसमें बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा को चित्रित किया गया है। इनका अगला उपन्यास है गरीबदास, जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध को चित्रित किया गया है। तो पारो इनका उपन्यास है नागार्जुन जी का। और हमने देखा था देवोदास, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है। तो देवदास और पारो की प्रेम कथा के बारे में हम जानते हैं। एक
पारो और देवदास जी की प्रेम कथा के बारे में हम जानते हैं। तो पारो नामक उपन्यास किसका है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। पारो नामक जो उपन्यास है वो नागार्जुन जी का है, और देवदास नामक उपन्यास लिखा था राहुल सांकृत्यायन जी ने। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट। नागार्जुन जी ने पारो की रचना मूलतः 1946 ईस्वी में की थी। 1946 में मैथिली भाषा में किया था इन्होंने, क्योंकि ये मैथिली भाषा, ये बिहार के रहने वाले थे नागार्जुन जी, और इन्होंने मैथिली भाषा में सर्वप्रथम पारो की रचना की थी, जिसका हिंदी रूपांतरण वे 1975 में करते हैं। तो पहले इन्होंने पारो मैथिली भाषा में लिखी थी, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया, जो कि 1975 ईस्वी में। अब हम देखेंगे अगले उपन्यासकार को, जो कि आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी जी, जो कि एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम देखते हैं, जिसमें पहला उपन्यास इनका रथ के पहिए। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। इसमें मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। कठपुतली 1954 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण किया गया है। इनका अगला उपन्यास है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिशांक मुख के निवासियों के संघर्ष की कथा को चित्रित किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी और माजुली द्वीप हम जानते हैं कि असम राज्य में है, और इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप और दिशांक मुख के निवासियों के संघर्ष की कथा को चित्रित किया है अपने ब्रह्मपुत्र नामक उपन्यास में। दूधगाछ ये उपन्यास है देवेंद्र सत्यार्थी जी का, 1958 में प्रकाशित हुआ था ये। इसमें संगीत और संगीतकार के जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। कथा कहो उर्वशी 1961 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन किया गया है। तेरी कसम सतलुज 1988 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। तो इस तरह से हम देखें तो सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित है। हमने देखा कि कठपुतली में नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है। दूधगाछ में संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है, और कथा कहो उर्वशी मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन किया गया है। तो ये थे देवेंद्र सत्यार्थी जी के उपन्यास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो कि आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता के रूप में विख्यात हैं, और सबसे गहरी छाप इन्होंने छोड़ी है अपने मैला आंचल में, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। तो अगले वीडियो में हम इन पे विस्तृत प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।